दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आया पाकिस्तानी दहशतगर्द मोहम्मद अशरफ उर्फ अली को अजमेर में 2 साल गुजारने पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मोहम्मद अशरफ अजमेर में कब और कहां आकर ठहरा, इस सवाल का जवाब जिला पुलिस की इंटेलिजेंस और दरगाह थाना पुलिस तलाश करने में जुटी है। दरगाह के आसपास के इलाके की हर गली में पुलिस जांच कर रही है और मोहम्मद अशरफ के ताल्लुक से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं इस मामले में अपोजिशन सवाल पूछ रहा है। यहाँ पर आने जाना बेरोक टोक के समाचार समय समय पर मिलते रहते हैं। इस नाते मेरी सरकार से मांग है कि शहर के विशेष रूप से इंद्रकोट, दरगाह बाज़ार सहित जितने ऐसे स्थान हैं उन पर रहने वालों की पुलिस एक सर्वे करके एक जांच करे ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति यहाँ पर न रह सके। जिस प्रकार के उस पाकिस्तानी आतंकवादी के पकड़ने के बाद समाचार आया कि 1.5 वर्ष वो अजमेर में ही रहा। अजमेर लगातार अपराधियों के, आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है। घुसपैठियों की लगातार यहाँ से सूचनाएं आती रहती है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर आकर अवैध रूप से बस रहे हैं। खुफिया तंत्र नाकाम है, विफल है। तो इससे पता चलता है कि 2 साल तक एक आतंकवादी अजमेर में रह करके चला गया, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी खुफिया तंत्र के पास नहीं थी। डेविड हेडली, कोलमैन हेडली, जो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था, वो अजमेर आता है, आके चला जाता है। एक आतंकवादी रमज़ान के महीने में 2 महीने यहाँ आकर के रह के चला जाता है। और इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के फर्जी यहाँ राशन कार्ड और उनके दस्तावेज यहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई खुफिया तंत्र द्वारा और प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। निश्चित रूप से अजमेर में जो अवैध रूप से जो घुसपैठी यहाँ बसे हुए हैं, इनको निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं मांग करूँगा प्रशासन से कि सर्च अभियान चला करके, सर्च ऑपरेशन चला करके जो घुसपैठी है यहाँ पर बसे हुए हैं, बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, उन पर कार्रवाई करें। 2 दिन के वक्फे के बाद